हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने सिस्टम मेनूज के ऊपर और जो स्पेसिफिक आइटम मेनू है उनके ऊपर काफी सारी चीजें सीखे थे। उनमें से खास करके व्यू और सॉर्ट बाय हुआ था। तो आज हम थोड़ा सा प्रोसीडर करेंगे जो कि हमारा डेस्कटॉप आइटम के रिलेटेड आइटम है। तो जब हम इसके अंदर आते हैं तो हमने सॉर्ट बाय कैसे करते हैं वो देख लिया। हमने सॉर्ट बाय यहाँ से आके देख लिया। एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, जो आपको दिख रहा है। अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे सीधा क्लिक करना, और ये सिंबल दिख रहा है, ये क्या, इसका मतलब क्या है? एसेंडिंग। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला इधर होगा, मतलब पहली कैरेक्टर है ना। अल्फाबेट को जब आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे तो ये ऐसे रहेगा, डी, एफ, एम, एन, है ना। अगर मैं इसको डिसेंडिंग करना चाहता हूँ तो ऐसे करना है, मतलब दोबारा क्लिक करना है। तो देखो, आर सबसे लास्ट में, फिर एन, फिर एन, एन कर सबसे लास्ट में डी आ गया। तो जैसे नेम के बेसिस पे हमने सॉर्ट कर रहे थे राइट क्लिक करके, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको क्लिक करके। ऐसे ही डेट आप मॉडिफाइड में करना चाहते हो तो देखो सॉर्ट हो गया, फिर ऐसे करोगे तो असेंडिंग हो गया। तो ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए दो बार क्लिक करना होता है। इसको करो फिर एक करो। ओके, ऐसे टाइप के बेसिस पे आप अगर ग्रुपिज्म करना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो, तो कौन सा टाइप के हिसाब से डिटेल में आ गया। ऐसे ही साइज के हिसाब से हम इसको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं ना, सॉर्ट बाय हमने काम किया। जैसे ही सॉर्ट बाय किया, ऐसे ही आइटम के मेनू के अंदर ग्रुप बाय होती है। सिस्टम मेनू में ग्रुप बाय नहीं होती है। इसमें सॉर्ट बाय जो है ये सॉर्ट बाय तक रह गया था, लेकिन किसी के अंदर आप हो और वहां पे ग्रुप करना चाहते हो, ठीक है, सिस्टम मेनू के अंदर ना होके अगर जब आइटम मेनू के अंदर होते हो तो इनमें काफी सारे आइटम्स है, बहुत सारे फोल्डर्स है। उन फोल्डर को, ये उन फाइल्स को अगर हमें सॉर्टिंग करना है, ठीक है, तो हमने कैसे करना है वो देख लिया। अब हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं। ग्रुप कैसे कर सकते हो ना, ग्रुप मतलब क्लासिफिकेशन, नेम, नेम के बेसिस पे ग्रुप करना चाहते हो। देखो, ए से एच वाले इधर रह गए, आई से पी इसको बंद कर सकते हो। तो सर इसकी यूसेज कहाँ पे आती है, बताता हूँ अभी। यूसेज कहाँ आती है, राइट क्लिक करो और इसमें ग्रुप बाय में जाओगे। इसमें आप बोलोगे डेट मॉडिफाइड। मेरा पुराना फाइल क्या था, ये दोनों पुराने फाइल्स थे और ये लेटेस्ट वाले। आज इतने सारे फाइल्स, तो आपको अगर आपका ऑफिस में अगर 5,000 एम्प्लॉइज है और सेम सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो सर्वर पे जाके आप ऐसे ग्रुप कर सकते हो ना कि आज कौन कौन सा फाइल बन गया है या कौन कौन सा रिपोर्ट आपको मिला है। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप बाई काम करता है। ग्रुप बाई में टाइप करोगे, देखो एक्सेल का दो फाइल है, पब्लिशर का एक फाइल है, वर्ड का एक फाइल है, पीएनजी का एक फाइल है, टेस्ट डॉक्यूमेंट का तीन फाइल है। तो ये क्या हुआ, ग्रुप हुआ। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप बाय साइज के हिसाब से छोटा, बड़ा और मीडियम वाला। देखो, स्मॉल, टीनी, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब जिसमें है ही नहीं कुछ कंटेंट, तो ये एम्प्टी फाइल से। टीनी मतलब छोटे छोटे फाइल से। स्मॉल मतलब, और जब ज्यादा बड़ा फाइल हो जाएगा तो उसमें लार्ज आ जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या, शॉर्ट ग्रुप बाय साइज होती है। नन कर दोगे तो कोई ग्रुप अलाउ नहीं होगा, कोई ग्रुप बाय अप्लाई नहीं होगा, और जो डिफॉल्ट होती है वो यही होता है। ठीक है, तो हमारा एक ग्रुप बाय फीचर्स ऐसे काम करता है। ऐसे ही जैसे ही ग्रुप बाय के अंदर जाओगे, मोर करोगे, तो आप देखो जो ऑप्शंस आपने शॉर्ट बाय में देखा था, किस किस और प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप सॉर्टिंग करना के लिए पूछा था, ऐसे ही किस किस और प्रॉपर्टी के साथ आप ग्रुपिंग करना चाहते हो वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो कोई किसी को भी एक चूज कर लो, डिवीजन कर लो। अगर क्लिक करते हो, ओके कर देते हो, तो इसमें डिवीजन इसमें आ ही नहीं रहा है। जो फाइल्स के डिवीजन इंफॉर्मेशन होती है तो उसके बेसिस पे आप सॉर्ट या ग्रुप बाय कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या करता है ना, जब आप कोई भी सिस्टम में काम करते हो, कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाती है, स्लो हो जाती है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ टास्क और अनगोइंग प्रोसेस जो है बहुत हेवी हो जाता है। तो उस केस में आप रिफ्रेश कर सकते हो। देखो थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है ये रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश। और इसको अगर आप कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हो तो F5 होता है, F5 F5 F5। देखो हो रहा है, मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, ये कैसे ब्लिंक कर रहा है। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं ना, रिफ्रेश कर सकते हैं। कस्टमाइज दिस फोल्डर में क्या होती है, जैसे ही मैं कस्टमाइज करता हूं तो इसके ऊपर देखो बहुत सारे प्रॉपर्टी आ जाती है।
अगर मैं कोई भी फोल्डर की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी उसको चेंज करना चाहता हूँ, क्या क्या सर, जैसे आइकन चेंज करना चाहता हूँ, कैसे आइकन सर? देखो इसमें ये फोल्डर है, ये हमारा फोल्डर है ना, इसका देखो आइकन जो है ये ऐसा है, नॉर्मल फोल्डर का आइकन है। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, कस्टमाइज इस फोल्डर में जाऊंगा, कस्टमाइज में जाऊंगा, चेंज आइकन कर दूंगा। उसके आइकन अभी क्या है, ये वाला है आइकन, ध्यान से देखना, ये वाला आइकन है। अब इसको चेंज करना है, क्या करेंगे, ग्लोब कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही ओके हो गया, अप्लाई कर देना, इसमें ओके कर देना। अब ये यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा, इसको बंद कर दो, वहां पे जाओ, ये देखो ये ऐसे दिख रहा है। अब रिफ्रेश करूंगा मैं, देखो क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेट, कैसे चेंज हो गया ना। तो इस तरीके से हमारा आइकन जो है वो चेंज हो गया, देख सकते हो। इसको दूसरे जगह से प्रॉपर्टी में भी जाओगे, कस्टमाइज भी जाओगे, चेंज आइकन में जाओगे, यहाँ पे इसको चूज करो, ओके करो, अप्लाई करो, ओके करो, बंद करो, रिफ्रेश करो, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव में वो आइकन चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही कस्टमाइज में जाके चेंज आइकन जाओ, कुछ दूसरा आइकन लेते हैं, ये वाला आइकन देते हैं, ओके, अप्लाई, ओके, राइट क्लिक, रिफ्रेश, देखो इसका आइकन का चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है क्या, कि कोई भी फोल्डर को आप कस्टमाइज कर सकते हो, और उसकी ये कस्टमाइज इस फोल्डर जो है वो सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड चेंजेस करना है वो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। दोनों के केस में सेम ऑप्शंस खुलते हैं। जनरल में क्या कर सकते हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आप इसको खाली हिडन करना चाहते हो फाइल को, कैसे सर हिडन? तो देखो ये फोल्डर के को आप हिडन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर्स एंड फाइल्स, अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली। अगर इसके अंदर फोल्डर, एक और फोल्डर होगा, एक और फोल्डर, नेस्टेड फोल्डर होती है, मतलब एक एक डायरेक्टरी के अंदर अगर दूसरा डायरेक्टरी है तो उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए ये ओके कर दोगे, ठीक है। देखो ये सारे फाइल्स शेडेड हो गए, मतलब गार्ड था इसका घट गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हिडन है, ठीक है। तो सर दिख क्यों रहे, अभी से देखते हैं। अभी इसके लिए ना व्यू होती है, ठीक है। देखो व्यू में जाओगे तो यहाँ पे देखो शो और आइडिया, हिडन आइटम का अभी टिक है, मतलब हिडन आइटम भी दिखे, ये है। मैंने इसको हटा दिया, देखो मेरे पास ये आइटम है लेकिन ये दिखेगा नहीं। कैसे सर किया हमने, राइट क्लिक किए, रिफ्रेश, कहाँ है डेमोन्स्ट्रेशन वाला जो हमारा फोल्डर था, वो कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है। अभी इसको कैसे दिखाएंगे सर, इसको क्या दिखाओगे ना, आपको उसके लिए सेटिंग करना पड़ेगा। क्या करोगे, पीसी में चले जाओ, ठीक है, इसमें व्यू में जाओ, डेस्कटॉप को क्लिक करो, पहले व्यू में जाओ और इसमें करो हिडन आइटम्स। जैसे ही मैंने किया, अब जाओ, अब देखो दिख रहा है ये दिख रहा है। तो ये जो हिडन आइटम्स है, ये हिडन आइटम को हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे ही उसके अंदर आएगा ये सारे आइटम भी ऐसे हिडन आइटम करके दिख रहा है। नॉर्मल आइटम और हिडन आइटम में फर्क क्या है ना, ये जो है थोड़ा सा ग्रे कलर का आ जाएगा, मतलब उतना डार्क नहीं रहेगा, ग्रे रह जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम हिडन आइटम्स। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, यहाँ पे, सॉरी, प्रॉपर्टी क्या हो गया इसको, प्रॉपर्टी में जाके ये हिडन को अनचेक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई चेंजेस टू फोल्डर एंड सब फोल्डर्स एंड फाइल्स कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, बंद कर देंगे। तो हम देखो नॉर्मल आ गया ये, जैसे दूसरे आइकन से वैसे दिख रहा है। अब इसके अंदर सारे फाइल्स भी नॉर्मल मोड पे दिख रहा है। अब आपको रिफ्रेश करो और व्यू में जाके वो हिडन आइटम्स को अनचेक कर दो, तब भी दिख रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो डेटा है वो अब अनहिडन है, मतलब हिडन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम कस्टमाइज इस फोल्डर में जनरल को यूज कर सकते हैं हाइड और रीड ओनली के लिए। रीड ओनली मतलब जैसे हमने रीड ओनली को हटा दिया, ओके करेंगे तो इस फाइल को कोई भी एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं रीड ओनली करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, देखो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओपन किया, इसमें लिखने की कोशिश करता हूँ, फाइल सेव, ठीक है, सेव, यस, देखो जैसे मैंने सेव करने की कोशिश किया,
दिस फाइल इज सेट टू रीड ओनली, ट्राई अगेन विद डिफरेंट फाइल नेम। मतलब आप इस फाइल का कंटेंट लेके दूसरा फाइल बना सकते हो, लेकिन इस फाइल में आप लिख नहीं सकते हो। क्यों? हमने इसको रीड ओनली कर रखा है। तो हमने जब भी ऐसे चीजें कुछ ऑपरेशन करेंगे, इस फाइल को मॉडिफाई करेंगे, तो वो बता देगा कि भाई ये फाइल से हमारा रीड ओनली फाइल से, तो आप इस पे अपडेट नहीं कर सकते हो। अगर आप इसका कंटेंट चाहिए तो आप लेके उसको दूसरे जगह पे सेव कर सकते हो। कैसे सर? देखो, इसमें मैं आया, इसमें कुछ भी कंटेंट लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने बंद करने की कोशिश किया तो पूछेगा सेव के लिए, सेव किया। अब इसको मैंने क्या किया, इसको दूसरे नाम से डाल दिया, YUY, ठीक है, सेव। ये जो फाइल हो गया, इस पे आप फाइल, इसको कुछ चेंज कर रहा हूं, जो नया फाइल बना है, फाइल सेव, तो ये सेव हो गया। मतलब जब मैंने अप्लाई किया था, कौन सा, रीड ओनली अप्लाई, तब ये फाइल क्रिएटेड नहीं था, तो इसलिए ये फाइल को आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन बाकी जो फाइल है उसको अपडेट नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे उसके लिए, ना सीधा सीधा फिर से जाओगे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, ये जो रीड ओनली है इसको हटा दोगे, अप्लाई कर दोगे, अप्लाई चेंजेस टू फोल्डर ओनली है, ओके कर दोगे। जैसे ओके कर दोगे, फिर ये फाइल को ओपन करो, कुछ भी लिखो, फिर सेव करो, देखो सेव हो गया, कि फाइल को बंद कर दो। अब ये फाइल अपडेटेड फाइल हो, अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो कस्टमाइज इस फोल्डर के जनरल प्रॉपर्टी में दो ऑप्शन है, रीड ओनली और हिडन, को यूज कर सकते हैं। एडवांस फोल्डर इज रेडी फॉर अर्चिविंग, मतलब अर्चिवेबल है। आर्चिव क्या होती है, मतलब बंडल होती है, मतलब एक से ज्यादा फाइल को जब हम बंडल करके जिप बनाएंगे कंप्रेस करके, तो उस सारे ऑप्शन है, उनको आपको बेसिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए, बट खाली देख लो कि ऑप्शन क्या होती है। कंप्रेस कंटेंट टू सेव डिस्क स्पेस में क्या होती है, आपकी फाइल जितने आपके फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल से उसको कंप्रेस करेगा, मतलब जितने ज्यादा जगह बचाना चाहता है वो बचा सकता है, सिंकोड़ देगा वो, ठीक है, कह सकते हो। एनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा, मान लो कि आपके पास बहुत हाई फाई प्रोफाइल की कुछ डेटा है, तो आप उस केस में उसको सिक्योर कर सकते हो। ऐसे ही शेयरिंग में क्या करोगे ना, अगर ये फाइल को किसी को शेयर करना चाहते हो, आपके कंप्यूटर जो ये हमारा नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है, अगर कनेक्टेड है तो शेयरिंग के रिलेटेड ऑप्शंस दिख जाएंगे। जब हम नेटवर्क के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे और कनेक्टिविटी कर लेंगे, तब ये टॉपिक करेंगे, शेयरिंग और सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी रिलेटेड है, लेकिन इसमें राइट एसेस, रीड एसेस, उन सबके ऊपर हमारे पास चेकिंग परमिशन मिल जाएगा, जिसको जो टाइप की मोड पे हम डिनाई करेंगे, वो वाले ऑपरेशंस होंगे नहीं। तो मैं ये हाई लेवल बता रहा हूँ, आप जब डिटेल में एडवांस लेवल पे सीखोगे तो उस टाइम पे हम सिखा देंगे, ठीक है। प्रीवियस वर्जन क्या है, कोई फाइल को अगर आप बार बार अलग अलग डेटा के साथ बनाते हो, या फिर वो डिलीट करके फिर उसके अंदर कुछ अपडेट कर रखते हो, तो इसकी एक ट्रैकिंग होती है, तो वो बोलते हैं प्रीवियस वर्जन। कस्टमाइज में हमने पहले से ये आइकन चेंज किया है, और तुम कुछ और जानना चाहते हो, डॉक्यूमेंट को, पिक्चर्स को, म्यूजिक को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, मतलब इसमें कौन कौन टाइप की डेटा, कौन कौन टाइप की एप्लीकेशन को ज्यादा प्रियोरिटी दिया जाए, बढ़िया क्वालिटी वाले आइटम चाहिए, आइटम के लिए, तो उस केस में हमारा ये ऑप्शन जो चूज होती है। पिक्चर्स बढ़िया चाहिए तो पिक्चर्स के लिए मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। अगर गाना की क्वालिटी बढ़िया रखना चाहिए, उसकी साइज ज्यादा हो तब भी चलेगा, तो हम ये स्पेसिफिक कर सकते हैं। अभी जनरल आइटम्स है तो हमने सारे के लिए कॉमन प्रायोरिटी सेट कर रखा है, तो कोई भी आइटम आपका नॉर्मली रहेगा। चूज फाइल में क्या होती है कि कोई भी फाइल को आप ऑप्शन चूज करके यहाँ पे आप लेके आके, चूज ए फाइल टू शो ऑन दिस फोल्डर आइकन, इसके अंदर आप दूसरे जगह के कोई फाइल को भी ला सकते हो। जैसे डाउनलोड के अंदर, ईशान के अंदर, HTML के अंदर कोई फाइल है ही नहीं, कहाँ पे है, कुछ फाइल है, ये फाइल को लेते ओपन कर देंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई, ओके, देखो यहाँ पे भी वो आइकन दिख जाएगा, ठीक है, माई इमेज दिख गया, ठीक है। तो जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर वो वाला आइटम दिख जाएंगे, रिफ्रेश, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज इस फोल्डर में अलग अलग प्रॉपर्टी ऑप्शन को जाके हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही राइट क्लिक में और भी ऑप्शंस आता है,
जो पेस्ट पेस्ट शॉर्टकट अंडू न्यू आती है, मतलब क्या है, अगर आप इस फाइल को कॉपी किए हो, ईओ को कॉपी किए हैं, ठीक है, कॉपी, कॉपी कैसे किया, राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है, कॉपी कर दिया। अब राइट क्लिक में आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे, देखो क्या हो गया, पेस्ट हो गया। और क्या कर सकते हो, अंडू कॉपी, अंडू हो गया। मतलब हमने, देखो दो चीजें, जो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ ये फोल्डर के अंदर आता हूँ, लेकिन फोल्डर के अंदर भी आइटम मेनू और स्पेसिफिक सिलेक्टेड आइटम मेनू में डिफरेंस है। यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है और आइटम्स है, तो ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करोगे तो फोल्डर की मेनूज दिखेंगे, इसी को फोल्डर आइटम मेनू कहेंगे। और ये जो फाइल्स है, ये जो फाइल्स है उसके ऊपर भी राइट क्लिक कर सकते हो, उनकी जो मेनू दिखता है वो फाइल मेनू है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक फाइल को आप चूज कर रखे हो उसके ऑप्शंस अलग होंगे, और जो फोल्डर के अंदर हो उसके फोल्डर के ऑप्शंस अंदर अलग है। तो उन्हीं के बारे में हम सीख रहे हैं कि कस्टमाइज दिस फोल्डर सीख लिए। अब पेस्ट कैसे करेंगे, कोई भी एक आइटम को राइट क्लिक किया, कॉपी कर दिया, अब ये आइटम कॉपीड है, मेमोरी में है, अब आप चाहते हो राइट क्लिक करके पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट कॉपी, ये देखो यो कॉपी हो गया, कॉपी, कंटेंट सेम ही रहेगा। पेस्ट शॉर्टकट, अब देखो मैंने इसको क्या किया, माई इमेज को कॉपी किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेस्ट ना करके उसकी शॉर्टकट पेस्ट कर, शॉर्टकट क्या है, पाथ, पेस्ट शॉर्टकट। इसको लेके जैसे ये फिर से मैंने कॉपी किया, अच्छे से देखना, इसमें कॉपी किया और इसको, इस आइटम को यहाँ पे पेस्ट शॉर्टकट किया, तो क्या हुआ, जब डबल क्लिक करूंगा तो वो वही इमेज दिखेगा, लेकिन वो इमेज की जो पूरा डेटा है वो यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं आया, उसका खाली शॉर्टकट गया, खुलेगा इसी को ही, बट ये रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है उस तक पहुंचने के लिए, ये बोल रहा है, ठीक है। इसे पेस्ट पेस्ट शॉर्टकट है। अंडू कॉपी में कोई भी चीज आप कॉपी कर रखे हो, पेस्ट कर दिया, फिर उसको अंडू करना चाहते हो तो आप अंडू, कभी रीडू करना चाहते हो, दोबारा कॉपी वाले को डालना चाहते हो, तो ऐसे हमारा वो होती है। ये ओपन फोल्डर एज इंटेलिज आईडी प्रोजेक्ट जो है, ये हमारा एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल किट है, ये इंस्टॉल्ड है इसीलिए ये ऑप्शन आती है। आपकी सिस्टम में भी अगर कोई आईडी, अगर आप डेवलपमेंट काम कर रहे हो तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होके पड़े रहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हो। गिव एक्सेस टू क्या है, मान लो कि आपने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेवल बढ़ाना चाहते हो तो आप उसके करस्पॉन्डिंग ये चीज करोगे, ये तब पढ़ेंगे हम जब हम एडवांस लेवल पे चीजें सीखेंगे। न्यू में क्या होती है, इस फोल्डर के अंदर आपको कोई और टास्क, जैसे हमने राइट क्लिक करके यहाँ पे सिस्टम के ऑप्शंस देख पाते हैं, जिसमें अलग अलग एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है, इमेज है, कोई भी आर्काइव करने के लिए जिप फाइल को रखने के लिए ये है, तो इनमें से जो भी आइटम को हमें चूज करना है या एक फोल्डर क्रिएट करना है तो हम ये ऑप्शन देखते हैं। ऐसे ही कोई फोल्डर के अंदर होते हो तो उसके अंदर भी हमारा न्यू के अंदर ये सारे ऑप्शन से दिखता है, तो दोनों की केस में लगभग सेम ही ऑप्शन होती है। उसके लिए प्रॉपर्टी हमने कस्टमाइज इस फोल्डर में ऑलरेडी देख लिया था, वही सेम ऑप्शन इसमें आएंगे। इस फोल्डर के अंदर जो भी आइटम आप कर सकते हो, मेनूज को, आइटम्स को जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, उनके सारे ऑप्शन आते हैं। ऐसे हमारी जो फोल्डर है उसकी ऑप्शन से हम कवर कर लिए। अब हम आते हैं राइट क्लिक करके कोई भी, जब आइटम जब नोटपैड पढ़ेंगे तो नोटपैड की जो भी आइकन है उनके ऑप्शन देखेंगे कि क्या होती है ना, नोटपैड के ऑप्शंस में क्या क्या आता है वो सारी चीजें सीखेंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही अब डेस्कटॉप में अगर आएंगे तो जो डेस्कटॉप के ऑप्शन है, हमने ये 3 कर लिया था शॉर्ट बाई, रिफ्रेश में देखो पूरा रिफ्रेश हो रहा है, राइट। और पेस्ट में जो भी कॉपी आइटम होगा वो पेस्ट होगा, पेस्ट शॉर्टकट में उसकी खाली शॉर्टकट पेस्ट होगा, अंडू कॉपी में अगर आप पेस्ट कर दिया और इसको अंडू करना चाहते हो, अंडू हो गया, मतलब हटा दिया। इसको ओपन फोल्डर एज इंटेलिज आइडिया प्रोजेक्ट को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये एक डेवलपमेंट एनवायरमेंट का पार्ट है, तो आप इसको जानने के लिए जब आप वेब डेवलपमेंट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेवलपमेंट कोर्स सीखोगे तब ये ऑप्शंस के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब न्यू में क्या आता है, सिस्टम के अंदर जितने भी आपकी एप्लीकेशन है उनको अगर आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे पेंट करना चाहते हो, एमएस वर्ड में कुछ लिखना चाहते हो, बुक बनाना चाहते हो, या फिर कोई डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन करना चाहते हो, या एक पीपीटी बनाना चाहते हो, या कोई पब्लिशर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, या फिर कोई वार्ड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, तो आपको ये सारे ऑप्शन से काम करेंगे। और एक और दो ऑप्शन और है फोल्डर और शॉर्टकट की, अगर आप एक से ज्यादा फोल्डर
एक से ज्यादा फाइल को एक फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप फोल्डर लिख सकते हो। उसको कैसे बनाओगे ना, न्यू फोल्डर। जैसे आप न्यू फोल्डर को, न्यू को क्या करोगे, जैसे न्यू में गए और ऐसे करके इधर आओगे, कुछ क्लिक नहीं करोगे, खाली फोकस करोगे। फोकस मतलब रखोगे, लेके माउस को खाली रखोगे। तो माउस का ये कर्सर है राइट, इसको लेके यहाँ पे रखना है, खाली रखना है, क्लिक नहीं करना है। तो आप यहाँ पे आओगे, फोल्डर को आओगे, तो इनमें से जो आइटम चाहिए आपको उसको क्लिक करना है, सिंगल क्लिक। ठीक है, तो मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ, तो देखो एक कुछ बन गया, और यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर करके लिख के आ गया। यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, नेम 1। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। अपना नाम मतलब मान लो कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ बीबू। बीबू करके ये फोल्डर मैंने बना दिया, किसके ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। तो उसके बाद जब लिख दिया नाम, तो बाहर क्लिक कर देना, यहाँ बाहर क्लिक कर देना। अब इसके अंदर जाना है तो कहते हैं कैसे 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 जा सकते हैं हम, राइट क्लिक करेंगे, ओपन, उसके अंदर आगे। अब यहाँ पे जो जो फाइल्स को लाना चाहते हो वो ला सकते हो। और क्या तरीका है हमने सीखा कि ऐसे सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करके ऐसे लेके इसको अंदर डाल दोगे। तो आप क्या करोगे, तो इसको लेके उस फोल्डर, बीबू फोल्डर के अंदर ये 3 फाइल को ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको सिलेक्ट किया, इसको लेके इसके अंदर डाल दिया। ड्रैग मतलब ऐसे ड्रैग किया, ऐसे यहाँ पे बाहर क्लिक किया, ऐसे ड्रैग किया और इसको लेके ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं इसको। लेकिन ये हमेशा एम्प्टी जगह पे करना। और क्या तरीका है सर, कंट्रोल दबाना। कंट्रोल कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल जो है वो दबाना, कंट्रोल, फिर क्लिक करना। किसको दबाया, सिलेक्ट, सिंगल सिलेक्ट, माउस की लेफ्ट क्लिक, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या कर रहा हूं सर ना, कंट्रोल मैनुअल क्लिक। कंट्रोल मैनुअल क्लिक से भी हो जाएगा। ऐसे सिलेक्ट हो गया, अब कंट्रोल एक्स कर दो। क्या कर दोगे, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स क्यों किया, कट के लिए। वहां से हमने सिलेक्ट किया पहले, कैसे सिलेक्ट किया दोबारा बता रहा हूँ। कंट्रोल 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 कंट्रोल, हमने क्या किया, और एक आइटम कंट्रोल कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक। ठीक है, ये सारे कंट्रोल दबाया और लेफ्ट क्लिक सब पे क्लिक किया, तो ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। मल्टी सिलेक्ट यूजिंग कीबोर्ड। कीबोर्ड को हमने कैसे यूज किया, कंट्रोल की को। कंट्रोल किसके लिए यूज होती है, साथ के लिए, साथ देना है। ठीक है, कंट्रोल दबा के जो जो आइटम, अब देखो मैं बाहर कर रहा हूं, अब विभू के अंदर आ गया। क्या कर दिया, विभू के अंदर आ गया, राइट क्लिक किया, या राइट क्लिक करके पेस्ट करो, या कंट्रोल भी होती है, कंट्रोल भी। देखो ये सारे फाइल्स हमने, जो फाइल्स पहले से पड़ी है उसको स्किप कर सकते हो। अगर जो फाइल आपको वहां से लेके यहाँ आना है, देखो वो उधर से हट गया और विभू के अंदर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल को कट पेस्ट कर सकते हैं यूजिंग मल्टी सिलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कंट्रोल की। समझ में आ गया, मल्टी सिलेक्ट ऐसे करके मल्टी सिलेक्ट कर दिया, इसको लेके ऐसे डाल दिया, ड्रैग ड्रॉप। ठीक है, ऐसे एक को सिलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल एक्स किया, कट कर दिया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, और क्या कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल, और सिलेक्ट किया, कंट्रोल, कंट्रोल तो प्रेस करके ही रखो, छोड़ोगे नहीं कंट्रोल को, फिर सिलेक्ट करोगे। अब ये इतना जितना है, कंट्रोल एक्स दबाओ और वहां से लेके बीबू फोल्डर के अंदर घुसोगे। कैसे घुसोगे, डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन करके, फिर वहां पे कंट्रोल भी करो, या यहाँ पे लेके जो ऑप्शन है पेस्ट करो। ठीक है, तो देखो जैसे पेस्ट आ गया, इसमें वो बोल रहा है कि the action can't be completed because this file is open in word। ये word में पहले से ही ओपन है, तो आप मतलब कोई प्रोग्राम आपका चल रहा है, उस प्रोग्राम की जो आइकन है उसको आप हटाना चाहते हो वहां से जहां पे ओपन करने के टाइम पे था, तो आप ये चीज नहीं कर सकते हो, इसलिए वो बोला कि स्किप कर दो, स्किप कर दो। ठीक है, स्किप कर दिया, बाकी सारे फाइल से हमारा आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो डेस्कटॉप आइटम के साथ साथ हमने अभी क्या सीखा ना, डेस्कटॉप आइटम के साथ हमने अभी कुछ और भी सीखा। और क्या सीखा, अभी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। हमने क्या क्या सीखा डेस्कटॉप आइटम्स में ना, मेनूस के बारे में सीखे। ठीक है, मेनूस, राइट क्लिक, मेनूस सिस्टम बोल देता हूँ। ठीक है, और मेनूस क्या सीखा, मेनूस, मेनूस फोल्डर। ठीक है, एक फोल्डर के अंदर जाके जो मेनूस हमने सीखा वो सीखा। और क्या सीखा ना, कॉपी पेस्ट, डिलीट, ड्रैग, ड्रॉप
ठीक है, एटसेट्रा। और क्या सीखा हमने, क्या सीखा ना, जो मेनूज के अंदर व्यू, व्यू बाय, ग्रुप बाय, सॉर्ट बाय, है ना। और क्या सीखा ना, अरेंज आइकन्स, ठीक है, अरेंज आइकन्स। और क्या सीखा, जितने भी हमारा सिस्टम के मेनूज के ऊपर ऑप्शंस है वो सबको सीखा, राइट, ये सारे ऑप्शंस। तो हम क्या बोलेंगे, मेनू सिस्टम्स, मेनूज फोल्डर। ये इसकी लिखने की जरूरत है, चलो लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या सीखा, फोल्डर की प्रॉपर्टीज, फोल्डर प्रॉपर्टीज। और क्या सीखा, डिलीट, अनडिलीट, परमानेंट डिलीट, ठीक है। और क्या सीखा, और क्या सीखे, राइट क्लिक करके न्यू, न्यू फोल्डर, न्यू, हाँ, राइट क्लिक एंड न्यू ऑप्शंस, ठीक है। ये कहां से सीखा, मेनू से भी, और फोल्डरों के मेनूस में भी। मेनूस मतलब सिस्टम मेनू, ठीक है, मेनूस और फोल्डर ऑप्शंस, ठीक है। और क्या सीखा, और क्या सीखे, जाओ अंदर जाके देखो, याद करते हैं, राइट क्लिक करके इसमें हमने और क्या सीखा, चेंज आइकन वाला सीखा है ना, हिडन करना सीखा, है कि नहीं, हाइड, अनहाइड, चेंज आइकन, ठीक है, कट, पेस्ट, ठीक है, यही सब चीजें सीखे। और क्या सीखा, ड्रैग वाला कर दिया था हमने, ड्रैग लिख लिया हमने, यहाँ पे ड्रैग करके जो लिए थे, लिख दो ड्रैग, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिलेक्ट, एक सेकेंड, सिलेक्ट, कॉमा मल्टी सिलेक्ट, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमने सीखा, ठीक है। और क्या सीखा, और क्या सीखा हमने, ठीक है, ये सब चीजें सीखे। तो आज हमने ये सब चीजें सीखी, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं उनको सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे, इसमें देखो, डिस्प्ले की ये जो वॉलपेपर है उसको कैसे चेंज करेंगे, पर्सनलाइज में क्या कर सकते हो आप, ठीक है, टास्क बार के बारे में सीखेंगे। और फाइल और फोल्डर के अंदर जब इसको, जब आप डबल क्लिक कर खोलते हो, इसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। ये फाइल में राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन होती है, ये फाइल एक्सप्लोरर, ये सब फाइल एक्सप्लोरर होती है। जब भी कोई फोल्डर ओपन करते हो, ये फाइल एक्सप्लोरर के ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर क्या काम करता है। और क्या सीखेंगे, टास्क बार, ये टास्क बार की सेटिंग्स होती है, देखो ये टास्क बार की सेटिंग दिख रहा है, तो इसके बारे में सीखेंगे। और क्या सीखेंगे ना, सिस्टम जो विंडोज है, विंडोज में, विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो बटन से आप ये सिस्टम मेनू की जो सिस्टम एप्लीकेशन है उनके बारे में देखोगे कि विंडोज में क्या कर सकते हो, ये सर्च के थ्रू कैसे ओपन करेंगे उसके बारे में सीखेंगे, ये सब चीजें सीखेंगे। तो हम जो डेस्कटॉप आइटम बोल रहे हैं उसमें चीजें अभी भी बाकी है, तो पार्ट 3 में वो सब चीजें सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से जुड़ेंगे, बाय।